डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास हुज नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। कि आज मैं क्या करता हूँ, आपकी जो 9th क्लास है उसका नेक्स्ट चैप्टर है 4th, जिसके नेम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। कि आपका जो एटम्स है वो होता क्या है। जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैटर क्या होती है कि आपकी बहुत प्रकार की मैटर होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका एटम्स क्या होता है। कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर्स, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर्स की, वो क्या कहलाती है? आपकी एटम्स कहलाती है। एटम्स इज नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कि एटम्स जो होता है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट द एटम्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मटेरियल या मैटर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड अगेन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या मटेरियल which we cannot further divided, which we cannot further divided। कि जो आपका मैटर्स होती है वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब its size is 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। कि आपका जो एटम्स होता है उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। इट मीन्स दिस इज द साइज ऑफ डॉट। डॉट लगाते हैं हम पेन से, तो इट मीन्स इट इज द साइज ऑफ एटम्स 10⁻⁻10 के इक्वल। सपोज वी दैट दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स। कि ये सपोज करते हैं हम क्या है, आपका एटम्स है। अब एटम्स है, इट मीन्स इसका साइज कितना है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल। अब जो एटम्स है उसके सेंटर पार्ट में क्या होगा? एक स्मॉलेस्ट और पार्ट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लियस होती है, इसका ना कुछ साइज होगा। अब जो न्यूक्लियस रहती है उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉन के इक्वल। कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉन के लगभग इक्वल। तो सबसे पहले आपका जो एटम्स था वो किसके द्वारा खोजा गया था? जे थॉमसन। एटम्स इज डिस्कवर्ड बाय जे डाल्टन। थॉमसन डाल्टन थे जिन्होंने क्या किया था, आपकी जो आपके थे ना एटम्स, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स की थी। जे थॉमसन थे जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में भी हमें बताया था कि जो आपकी एटम्स होते हैं वो आपकी किसी भी स्ट्रक्चर के इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं कि जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस जनरेट नहीं होता है। तो एटम हैज़ ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। की जो एटम्स होता है उसके अंदर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट और भी होते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल इट मीन्स एटम्स के छोटे और पार्टिकल, जिसे क्या कहा जाता है? आपके प्रोटॉन, सेकेंड नंबर आता है आपका इलेक्ट्रॉन, और थर्ड नंबर आता है आपका न्यूट्रॉन्स। कि जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तो जब आपके एटम्स का फॉर्मेशन होता है। कि जब भी एटम्स के अंदर यदि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का देखे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ है और आपके आपका जो प्रोटॉन है वो कहाँ है और आपका न्यूट्रॉन्स कहाँ उपस्थित है। सपोज करते हैं हमारे पास ये है आपका
एटम्स का एक कोई भी पार्ट। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, एटम्स की जो सर्कमफ्रेंसेस होती है वहाँ पर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कमफ्रेंसेस पर हो गए, और जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कि कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, एटम्स की सर्कमफ्रेंसेस के ऊपर पाए जाते हैं। वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एट द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ atoms, and proton and neutrons are found in the center of atoms. We can say that proton and neutron to combination the atomic number. जब आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो वहाँ से एटॉमिक नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। ये आपका था एटम्स के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी एक ट्यूब होती है। सपोज करते हैं हमारे पास ये ट्यूब है आपकी, जो क्या है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज है, जिसके वन एंड्स पर दो टर्मिनल पाए जाएंगे। वन एंड्स पर क्या होता है आपका, ये जो पार्ट कहलाता है ये होता है आपका कैथोड टर्मिनल। अब कैथोड टर्मिनल और एक आपका रहेगा एनोड टर्मिनल। यहाँ क्या होता है आपका, वैक्यूम पंप पाया जाता है। वैक्यूम पंप जो क्या करता है, प्रेशर को एडजस्ट करने का कार्य करता है। वैक्यूम पंप के द्वारा हम उसका फॉर्मेशन कर लेंगे प्रेशर का, और यहाँ पर जो वन एंड्स होता है वहाँ पर क्या मिलता है कि नेक। अब दूसरा टर्मिनल पाया जाता है जो क्या कहलाता है आपका एनोड। अब एनोड और दो टर्मिनल हो गए कैथोड। अब एनोड को और कैथोड को क्या कर दिया जाता है, किसी बाह्य एक्सटर्नल हाई पावर सप्लाई से क्या कर देते हैं, हम कनेक्टेड कर दिए जाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाई वोल्टेज सप्लायर से। हाई वोल्टेज सप्लायर जो क्या करता है, इस वोल्टेज को क्या करता है, अब कैथोड और एनोड को प्रोवाइड्स करने का क्या करता है, कार्य करता है। कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू द गैसेज इज स्टडी बाय स्पेसिफिकली डिजाइन ग्लास ट्यूब। कि ये क्या होती है, एक स्पेशली ग्लास ट्यूब डिज़ाइन की जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके गैसेस की स्टडी की जाती है। तो इट मीन्स जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या होती है आपकी गैस फील्ड होती है, फिल अप गैस इन दिस ट्यूब। इट कंसिस्ट ए सिलेंड्रिकल शेप। इट मीन्स जो आपकी ग्लास ट्यूब होती है इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है। हैविंग ए थिन ट्यूब डू टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। की आपके दो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इट मीन्स कैथोड और एनोड टर्मिनल होंगे। अब कैथोड और एनोड टर्मिनल होते हैं तो ईच इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड विद द सप्लायर हाई वोल्टेज। कि जो आपके एनोड और कैथोड होते हैं वो क्या होते हैं, हाई वोल्टेज सप्लायर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देयर इज ए वैक्यूम पंप विच कंटेन्स विच डिजायर्ड प्रेशर कैन बी मेंटेन इनसाइड द ट्यूब। अब जो ये ट्यूब है, इस वैक्यूम पंप के द्वारा क्या किया जाएगा, आपका जो प्रेशर होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेनेंस करने का कार्य कर दिया जाता है। या क्या करते हैं, हम कंटेन्स करते हैं इस प्रेशर, इस वैक्यूम पंप के द्वारा इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है हमारे पास, कि जो आपका प्रेशर होता है उसको मेंटेन या कंटेन करने का कार्य करता है, कि हमें प्रेशर इस ट्यूब के अंदर कितना रिक्वायरमेंट है। कि आपका इलेक्ट्रोड्स बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ऑलवेज 10,000 वोल्ट। कि आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं उसको क्या करते हैं, पोटेंशियल 10,000 वोल्टेज तक सप्लाई किया जाता है।
gas could be electrically at low pressure about the 10⁻⁻10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि आपकी जो गैस होती है उसका प्रेशर कब 10⁻⁻10 atm जो प्रेशर की यूनिट होती है वहाँ तक क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। अब फिल करने के बाद ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा, ये तो थी हमारे पास ग्लास ट्यूब की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें पता लग गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। अब जैसे ही इस ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेशर को बढ़ाया जाता है, व्हेन एन प्रेशर इज अबाउट 10⁻³ की जो प्रेशर होती है उस प्रेशर की वैल्यू को हम क्या करते हैं 10⁻³ atm प्रेशर तक क्या किया जाता है, एक सफिशिएंट रखा जाता है। देन ग्लास ट्यूब फिल द ग्लास होल ट्यूब, की आपकी जो गैस होती है वो क्या कर देते हैं, इस ग्लास ट्यूब के अंदर फिल कर दी जाती है। द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड अपॉन द नेचर्स ऑफ गैस एंड कलर ऑफ द ट्यूब, कि आपके जो ग्लास के अंदर ट्यूब है, आपके जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर जो हमने गैस भरी है वो कब ग्लो करेगी, जो गैस का नेचर है उसके ऊपर। तो इट मीन्स गैस की जो नेचर है, नेचर ऑफ गैस इज डिपेंडेंट अपॉन ग्लास ट्यूब्स, कि जो ग्लास ट्यूब की नेचर्स है वो क्या गैस के ऊपर निर्भर करती है। एंड कलर ऑफ द ग्लास यूज फॉर मेकिंग द दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, व्हेन प्रेशर इज अबाउट 10⁻³ atm, कि आपका क्या होता है कि जब प्रेशर की वैल्यू कितनी 10⁻⁵ atm कर दी जाती है, द लाइट एमिटिंग बाय द रेजिडुअल इलेक्ट्रोड्स एंड डिस्चार्ज ट्यूब स्टॉप, कि आपकी जब atm प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की वैल्यू कितनी 10⁻³ कर दी जाती है, तो उस समय इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो हमने गैस फिल की है वो गैस फिल क्या होती है आपकी आयनाइज होना स्टार्ट हो जाती है। द वॉल ऑफ द ट्यूब अपोजिट द कैथोड स्टार्ट फ्लोइंग, की जो आपकी ग्लास ट्यूब है उस ग्लास ट्यूब की जो भी वॉल है उससे क्या होती है, लगातार आपकी कैथोड रेज जनरेट होना शुरू हो जाती है। कैथोड रेज इज जनरेटेड, कि कैथोड ट्यूब क्या होती है आपकी जनरेट होना शुरू हो जाती है। एट दिस स्टेज एट ए स्ट्रीम कॉल्ड कैथोड रेज इज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड्स, की जो ये रहेगा कैथोड इलेक्ट्रोड्स उससे क्या होती हैं आपकी कैथोड रेज जनरेट होना शुरू हो जाती है। और ये जो रहेंगी रेज, वो रेज क्या कहलाती है आपकी कैथोड रेज कहलाती है। और जहाँ से जनरेट होंगी वो इलेक्ट्रोड्स कौन सा कहलाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड्स। व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पासिंग थ्रू द गैस एट लो टेम्परेचर कैथोड रेज इज प्रोड्यूस। इस प्रकार से क्या किया जाता है, जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू कम की जाती है तो आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कौन सा कैथोड वाला, वहाँ से आपकी कैथोड रेज जनरेट होती है। I hope that you understand this lecture very well and thank you. Have a nice day. Okay, goodbye.